प्रिय मित्रों एवं साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी शब्द विचार की दूसरे पार्ट में स्रोत के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। यानी स्रोत के आधार पर हिंदी शब्दों के प्रकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं ये हम जानेंगे। स्रोत का अर्थ है मूल, उद्गम या उत्पत्ति। यानी मूल, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। इसका संबंध इतिहास से है। हिंदी भाषा का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। इसमें विदेशी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी आ मिले हैं और अब वे हिंदी भाषा के शब्द भंडार के ही अंग हो गए हैं। कहने का मतलब है हिंदी में जो शब्द भंडार है वो मुख्यतः संस्कृत का है। इसके अलावा इसमें हिंदी में भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं और विदेशी भाषाओं के शब्द भी इसके अंग बन गए हैं। स्रोत या इतिहास की दृष्टि से हिंदी शब्दों या शब्द भंडार के कई रूप में, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज आदि। तत्सम शब्द, अब हम जानेंगे तत्सम शब्द क्या है। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द के नाम से अभेद किया जाता है। तत्सम शब्द का अर्थ है, तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है। तत् का अर्थ है वह या उसके और सम का अर्थ है समान या ज्यों के त्यों। इस प्रकार तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान या ज्यों का त्यों। यहाँ तत् यानी उसके का मतलब है संस्कृत, अर्थात जो संस्कृत के समान हो या संस्कृत से ज्यों की त्यों आए हैं। यानी जो शब्द तत्मान वह या उसके वह माने संस्कृत, जो शब्द संस्कृत के जैसे हों या संस्कृत से ज्यों की त्यों हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हो गए हों, हो रहे हों या आए हों, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। वस्तुतः तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के मूल रूप से हिंदी में ज्यों की त्यों आ गए हैं। जैसे कर्म, कृष्ण, गृह, घट, हस्त, धर्म आदि। अब हम देखें तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तत् प्लस भव के योग से बना है। तत् का अर्थ है वह यानी वही संस्कृत, और भव का अर्थ है उत्पन्न या होना, अर्थात वह शब्द जो संस्कृत यानी तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। वस्तुतः तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से ही आए हैं, परंतु हिंदी में आने पर इनका स्वरूप बदल गया है, यानी इनमें कुछ परिवर्तन हो गया है। ये शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं से होकर हिंदी में आए हैं। जैसे काम, कान, घर, घड़ा, धर्म, हाथ। जैसे काम का तत्सम है कर्म, काहना का कृष्ण, घर का गृह, घड़ा का घट, धर्म का धर्म, हाथ का हस्त। यानी इनके ये तद्भव और तत्सम एक दूसरे के हैं। कर्म का तद्भव है काम, कृष्ण का काना, ऐसे ही सभी शब्दों के यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब एक इन्हीं के बीच में एक शब्द और होते हैं अर्ध तत्सम शब्द। उन शब्दों को अर्ध तत्सम कहा गया है जो संस्कृत से ईशित माने आंशिक परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। ये वे शब्द हैं जो पूरी तरह तत्सम नहीं है और ना ही तद्भव है, परंतु संस्कृत या तत्सम के अधिक निकट हैं। वस्तुतः अर्ध तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत प्राकृत द्वारा अंशतः विकृत होकर तत्सम और तद्भव के बीच स्थित हैं। जैसे अक्षर तत्सम है और अक्षर ये अर्ध तत्सम है और तद्भव है अक्ष या आकर। ऐसे ही अग्नि तत्सम है, अग्न अर्ध तत्सम है और आग तद्भव है। ऐसे आज्ञा तत्सम है, अज्ञा अर्ध तत्सम है और आन तद्भव है।
कर्म तत्सम है, कर्म अर्थ तत्सम है, और काम तद्भव है। जैसे कार्य तत्सम है, कारज अर्थ तत्सम है, काज तद्भव है। ऐसी कृष्ण तत्सम है, किशुन या किशन अर्थ तत्सम है, और कान तद्भव है। ऐसे ही जन्म तत्सम है, जनिम अर्थ तत्सम है, और जन्म तद्भव है। रात्रि तत्सम, राति अर्थ तत्सम, और रात तद्भव। अब चौथा प्रकार है देशज या देशी शब्द। देशज या देशी शब्द, देशज को देशी शब्द कहा गया है। देशज, देशज का मतलब है देश प्लस जा, अर्थात देश में जन्मे या उत्पन्न हुए। जो शब्द तत्सम, तद्भव और विदेशी अथवा दूसरी भाषाओं से ना होकर देश में उत्पन्न हुए, विकसित हुए हैं, उन्हें देशज की कोटि में रखा जाता है। वस्तुतः देशज वे शब्द हैं जो अपने देश की उपभाषाओं या बोलियों में जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से लिए गए हैं, परंतु उनका स्रोत ज्ञात नहीं है, इस स्रोत का पता नहीं चला। जैसे शब्द हैं अंटा, आंच, कटोरा, कबड्डी, कलई, कलाई, काच, कुटी, कौड़ी यानी 20 की गणना के अर्थ में, खकरा, खिचड़ी, खिड़की, चषक, चिड़िया, जूता, टट्टू, ठुमरी, ठेठ, डाब, डिबिया, डोंगा, तेंदुआ, पगड़ी, परवल, पेड़, हुनगी, ब्याना, भिंडी, लोटा, सरसों आदि। यानी ये ना तो तत्सम है, ना तद्भव है, ना विदेशी, या ये अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं, पर इनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं है। ऐसे ही अनुकरणवाची कुछ शब्द हैं, वो भी देशज या देशी शब्द हैं। जैसे कटकट, खटखट, खटखटाना, चटचट, चटपट, चरमर, टनटन, टरटर, धड़धड़, भड़बड़, पौं, फटफटिया, भौंपू, भौं, लथपथ आदि। ये अनुकरणवाचक शब्द भी देशी या देशज है। अब अगला भेद है विदेशज या विदेशी शब्द। विदेश का अर्थ दूसरे देश से है, अर्थात जो दूसरे देश से आए, अन्य देश से आए हैं। विदेशी का मूल अर्थ है अन्य देश की भाषाओं से आए हुए शब्द। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज या विदेशी कहलाते हैं। जैसे कई भाषाओं से आए, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं, इनसे हिंदी में बहुत सारे शब्द आए हैं। जैसे अरबी शब्द, अरबी भाषा शब्द, अरबी भाषा के कुछ शब्द हम यहाँ देखेंगे, फारसी के भी देखेंगे, और इनके विस्तार के लिए हम अरबी, फारसी और हिंदी शब्दकोश देख सकते हैं। अक्ल, अखबार, अदा, अदालत, अनार, अफीम, अमीर, असर, अल्लाह, आदत, आदमी, औरत, औलाद, इज्जत, इमारत, इलाज, इस्तीफा, ईद, उम्र, कतार, कफन, करामात, कर्ज, कब्जा, कमाल, कलम, कानून, कायदा, किताब, किला, कुर्सी, खत, खत्म, खबर, खिदमत, गजल, गद्दार, गबन, गरीब, गैर, जल्लाद, जवाब, जहाज, जिला, जेब, तराजू, तस्वीर, तहसील, तारीख, दफ्तर, दवात, दीन, दुकान, दुनिया, दौलत, नगद, नकल, नशा, नहर, निकाह, फकीर, फैसला, बदन, बहस, बाकी, मजाक, मल्ला, महल, मालिक, मिसाल, मुंशी, मुकदमा, मुद्दई, मुरब्बा, मुल्क, मुल्ला, मुस्लिम, मोहब्बत, मुहावरा, लिफाफा, वकील, शराब, सफर, सल्तनत, साबुन, हलवा, हाकिम, हिम्मत, हुस्न आदि ये अरबी भाषा के कुछ प्रमुख शब्द हैं। इसके अलावा अन्य शब्द भी प्रचलित हैं जो हम शब्दकोश में देख सकते हैं। अगर फारसी शब्द, कुछ महत्वपूर्ण फारसी शब्द हम यहाँ देखेंगे। अंगूर, अहमदाबाद, आतिशबाजी, आदमी, कबूतर, कमीना, कारकुन, कारागाह, कामयाब, किशमिश, कुश्ती, खून, गुब्बारा, गुलदान, गुलजार, गुलशन,
गुलरोचगन, गुलाब, चरखी, चश्मा, जख्म, जवान, जहांगीर, तनख्वाह, तुर्क, दवा, दीवार, दुकान, देगची, नाजुक, नमाज, नाश्ता, पलाश, पहलवान, पाक, पेशवा, बर्फ, बाजीगर, बाजू, बारूद, बावर्ची, बीमार, बेवा, मजदूर, मर्द, लंगर, लेकिन, वरना, शेर, सितारा, हलवाई, हिंदी आदि ये फारसी भाषा के शब्द। जो हिंदी शब्द है जो वो फारसी भाषा का है। अब है पश्तो भाषा के शब्द। पश्तो शब्द अखरोट, अटकल, अटरेन, कलूटा, खचड़ा, खर्राटा, गडेरी, गटागट, गड़बड़, गुंडा, गुटरगू, गुलगपाड़ा, चकचक, जमालगोटा, टसमस, पठान, डंगर यानी डांगर, डेरा, तहसनहस, नगाड़ा, निखालिस, पटाखा, फटाफट, बाढ़, भड़ास, मटरगश्ती, रोहेला, रोहिला यानी रोह माने पहाड़, लताड़, लुच्चा, हड़बड़ी आदि पश्तो भाषा के शब्द हैं। अब तुर्की शब्द, तुर्की भाषा। उज्बक, उर्दू यानी उर्दू तुर्की का है। कलगी, कालीन, कुर्ता, कैंची, कुली, गलीचा, चम्मच, चाकू, चेचक, तमगा, तोप, तोपची, दरोगा, बहादुर, बारूद, बावर्ची, बीवी, बेगम, लफंका यानी लफंगा, संदूक, सरा आदि तुर्की भाषा के शब्द। और पुर्तगाली भाषा के शब्द अचार, अनानास, अलकतारा, अलकतरा, अलमारी, आलपीन, इस्पात, स्त्री, कप्तान, कमरा, कमीज, कर्नल, काज, कॉफी, काफी, कैथोलिक, गमला, गोदाम, गोभी, चावी, तंबाकू, तौलिया, नीलम, नीलाम, पपीता, पादरी, पिस्तौल, फीता, बटन, बाल्टी, मिस्त्री, मेज, संतरा, साबुन। नोट विशेष अनानास, तंबाकू ब्राजील शब्द हैं जो पुर्तगाली के माध्यम से भारत आए थे। यानी अनानास तंबाकू मुख्यतः ब्राजील शब्द हैं जो पुर्तगाली के माध्यम से भारत में आए थे, इसलिए इनकी गणना पुर्तगाली में कर दी गई है। अंग्रेजी शब्द अफसर, कंपनी, कंप्यूटर, कमीशन, कॉलेज, क्रिकेट, कैंप, कोर्ट, क्लास, गजट, गार्ड, ड्राइवर, पेन, फीस, बोट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द आज अंग्रेजी भाषा के हिंदी में प्रचलित हैं। अब है कुछ फ्रांसीसी शब्द हैं। अंग्रेज, कर्फ्यू, काजू, कारतूस, कूपन, जज, पिकनिक, फ्रांस, फ्रांसीसी, फ्रैंक, बादाम, मास्टर, मेम, रेस्तरा, रेनेसा, लाम आदि फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं। ऐसे रूसी भाषा के कुछ शब्द हैं जो प्रचलित हैं। जार, टैग, बोल्शेविक, मिग, रूबल, लूना यानी चंद्रलूना का अर्थ चंद्रमा, बोधका, सोवियत, स्पुतनिक आदि रूसी शब्द हैं। अब डच भाषा के कुछ शब्द हैं। चिड़िया, ड्रिल, तरफ ताश में, पंप, फरलो, स्काउट, बम यानी गाड़ी का। चीनी शब्द है कुछ चाय, चीकू, लीची। जापानी शब्द है स्पान, जूडो, कुश्ती, रिक्शा, मिकाडो, सायोनारा। कुछ स्पेनी शब्द हैं अल्पाका, कार्क, सीगार। अन्य शब्द जैसे किंडरगार्टन, ग्रोस यानी बारह दर्शन के लिए, ट्रेन, डॉलर, नाजी, बिल्टज, मार्क, सेमिनार ये जर्मनी शब्द है। थिएट, फासिज्म, फासिस्ट ये इतावली शब्द है, इतावली भाषा के। एटम, एटलस, एकेडमी, कर्णफूल, कीमिया ये यूनानी भाषा के शब्द है। कार्टून, रॉकेट ये इटालियन भाषा के शब्द। डांडी, थुलमा, लामा ये तिब्बती भाषा के शब्द है। अल्पका ये पेरू भाषा का शब्द है। हाँ, ये कुछ टिप्पणियां नहीं। विदेश या विधि शब्दों को आगत या ग्रहित शब्द भी कहा जाता है, लोन वर्ड, क्योंकि ये शब्द किसी अन्य भाषा से आए या ग्रहण किए गए। इसी आधार पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भारत की अन्य भाषाओं के शब्दों को आगत की श्रेणी में रखा है, यानी आगत शब्द कहा है अन्य भाषाओं से हिंदी में जो आए हैं। जैसे द्रविड़ भाषा के शब्द है, द्रविड़ भारतीय भाषा है। इडली,
काच, कुटी, चावल, चिकना, डोसा, ताला, पिल्ला, लस्सी और लूंगी, ये द्रविड़ भाषा के शब्द है। बांग्ला भाषा के शब्द है अभिभावक, आपत्ति, उपन्यास, गल्प। उपन्यास और गल्प यानी छोटी कहानी, ये शब्द बांग्ला से आए। चमचम, चूड़ांत, तत्वाधान, नितांत, प्राणपण, भद्रलोक, रसगुल्ला, संदेश, संभ्रांत, ये सब क्या है? बांग्ला के शब्द, बांग्ला भाषा का। इस मराठी भाषा के शब्द आए चालू, प्रगति, बाजू यानी बाजू का अर्थ ओर या तरफ, बाड़ा, लागू, श्रीखंडे। ऐसे ही पंजाबी शब्द खालसा, छोले, तंदूर की रोटी, भांगड़ा और सिख। ऐसे मलय शब्द है, मलयालम भाषा शब्द है खोपरा। तो यहाँ हमने हिंदी शब्द भंडार की जानकारी प्राप्त की। तो स्रोत के आधार पर हमने यहाँ शब्दों को जाना। ये शब्द भंडार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी ना किसी परिभाषा में से एक दो प्रश्न इस शब्द भंडार में से पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी शब्द होगा। धन्यवाद।